नमस्कार मित्रों, दीपावली अमावस्या की तिथि को मनाया जाता है और प्रतिपदा तिथि को, कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन पूजा मनाया जाता है। जहां तक जानकारी मिलती है कि गोवर्धन पर्वत के आसपास ब्रिज का क्षेत्र था और ये कथा जुड़ी हुई है भगवान कृष्ण से। उस समय पे ब्रिजवासी लोग भगवान इंद्र की पूजा करते थे और उस चीज से भगवान इंद्र को बड़ा अपने आप पे घमंड था। उनके अभिमान का क्षरण करने के लिए भगवान कृष्ण ने अपने पिता और ब्रजवासियों को मना किया कि गोवर्धन पर्वत जो है उसके तराइयों में हम रहते हैं और इस पर्वत के द्वारा ही हमारा संरक्षण होता है। हमारे जानवर, क्योंकि पशुपालक थे वो लोग, किसान थे, तो हमारे जानवरों का चारागाह है। पर्वत के द्वारा, झरने के द्वारा पानी नीचे तक आता है जिससे कृषि कार्य के लिए हमें आसानी होती है। तो हम इंद्र की जगह पे गोवर्धन पर्वत की पूजा करेंगे। और इसी कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को भगवान कृष्ण सारे गोपालकों को लेकर गोवर्धन पर्वत की तराई में पहुंचे और उनकी आराधना करने लगे, जिससे कुपित होकर इंद्र ने घोर वृष्टि और वज्रपात करना शुरू कर दिया और ब्रिज क्षेत्र के लोगों की रक्षा करने के लिए भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पे उठा लिया और समस्त ब्रिजवासियों को उसके नीचे शरण देकर बोला, आप अनुष्ठान पूजा अपना करें और गोवर्धन पर्वत की आराधना करें। तो तब से ये कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन पूजा मनाई जाती है, जो इस वर्ष 2025 में 22 तारीख को मनाई जाएगी। बहुत से जगह पे और खास तौर से जहां भगवान कृष्ण का मंदिर है, भगवान राम का मंदिर है, यानी विष्णु भगवान के आराधना स्थली पे इसी दिन अन्नकूट पर्व भी मनाया जाता है, जिसमें भांति भांति का भोग भगवान को लगाया जाता है। अन्नकूट का मतलब अन्न का भंडार। तो नाना प्रकार के भोग के द्वारा भगवान की आराधना करी जाती है और वो प्रसाद स्वरूप समस्त जनमानस में बांटा जाता है। तो सुबह गोवर्धन पूजा होती है और शाम के समय अन्नकूट का पर्व मनाया जाता है। उसके बाद द्वितीया तिथि को भ्रातृ द्वितीया का पर्व मनाया जाता है। जैसा कि हमें शास्त्रों में मिलता है, यमुना जो यमराज की बहन थी, उन्होंने यमराज जी को आमंत्रित किया, अपने घर बुलाया, उनकी आराधना करी और आराधना करने के बाद आरती उतारा और उनको भोजन कराया। दूसरा, वही श्री कृष्ण के समय यानी द्वापर युग में एक वर्णन मिलता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था और वापस घर आए थे तो उनकी बहन सुभद्रा जी ने आरती का दीप दिखा करके उनका स्वागत किया था और उनकी पूजा अनुनय विनय करी थी और भोजन कराया था। तो ये दोनों घटनाओं को जोड़कर भगवान यमराज ने अपनी बहन यमुना को ये आश्वासन दिया और जनमानस के लिए ये वरदान दिया कि जो भी बहन कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को अपने भाई की आराधना करेगी, उसका सत्कार करेगी, तो उससे उसका जीवन सुखमय रहेगा
और दीर्घायु होगा वो। तो इसलिए भ्रातृ द्वितीया मनाई जाती है और इस साल ये 23 अक्टूबर 2025 को मनाई जाएगी। नमस्कार।